है। झारखंड के विभिन्न विभागों की ओर से ट्रेजरी से एडवांस के तौर पर निकाले गए 2800 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, जिस पर सियासत भी गर्म हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए समझिए। झारखंड के सरकारी खजाने से 2812 करोड़ रुपए गायब हो गए। ट्रेजरी से निकाले गए 2812 करोड़ रुपए का पता नहीं चल रहा है। राज्य सरकार के कई विभागों में अधिकारी बार बार निर्देश के बाद भी सरकारी कामकाज के लिए अग्रिम लेकर उसका हिसाब नहीं दे रहे। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। आखिर ये 2800 करोड़ रुपया कहाँ गया है, कहाँ गायब हुआ है, सरकार को बताना चाहिए। ऐसे लापरवाही नहीं चल सकता है। ये तो लगता है कि शायद ये लोग ने अपनी तिजोरी भर लिया, ये कहाँ क्या किया है, ये तो जांच का विषय है। उनको पूरी तरह से जनता को बतानी चाहिए, राज्य को बताना चाहिए। पैसा जनता की पैसा होती है, पैसा किसी के बाबूजी का ये पैसा नहीं है, जनता की पैसा है। सरकार एक कस्टोडियन होते हैं। अगर पैसा कुछ भी अगर इधर से उधर होता है, गायब होता है, उसका हिसाब किताब नहीं मिलता है, तो इसके लिए तो जिम्मेवार सरकार है। सरकार को बतानी चाहिए कि भाई 2800 करोड़ रुपया कहाँ गया। ट्रेजरी से निकाले गए 2812 करोड़ रुपए का पता नहीं। विभागों के द्वारा एडवांस के रूप में निकाली गई थी राशि। बार बार निर्देश के बावजूद राशि का हिसाब जमा नहीं हुआ। इधर बाबूलाल मरांडी पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी अपनी खीज निकाल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में वो एक रबर स्टाम्प के रूप में काम किए हेमंत बिस्वा शर्मा का। तो रबर स्टाम्प के रूप में जब वो काम किए, उसके बावजूद चुनाव हार गए। जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, उन सीटों में भी कमी आ गई। तो स्वाभाविक तौर पे बाबूलाल जी को खींच तो प्रकट करना ही चाहिए, और वो खींच प्रकट कर रहे हैं। वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि 200 करोड़ रुपया इधर हो गया, 200 करोड़ उधर हो गया। क्योंकि अब बाबूलाल जी को लग रहा है कि अब हम करेंगे क्या। जनवरी फरवरी में प्रदेश अध्यक्ष से भी हट जाएंगे और विपक्ष में भी अब हम रह नहीं पाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पे ये बाबूलाल जी की खींच है। सबका हिसाब दे देंगे, चिंता मत कीजिए बाबूलाल जी। और थोड़ा जानकारी रखिए, कुछ तथ्य और सबूत दीजिए। सिर्फ गाल बजाने से नहीं होता, कुछ भी बोल दिए बेबुनियाद बातें। लेकिन मैं समझ सकता हूँ फ्रस्ट्रेशन और हताशा, क्योंकि माननीय बाबूलाल जी अब न नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहे हैं, उनके जगह सीपी सिंह साहब का नाम आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष पद तो ऐसे ही उनके हाथ से गया हुआ है, तो हम फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। ट्रेजरी से एडवांस के तौर पर निकाली गई राशि का हिसाब किताब नहीं मिल रहा। दूसरी ओर अब इस पर सियासत भी गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए आज एक बड़ा मामला सामने आया जब बाबूलाल मरांडी ने इस विषय को सामने रखा। कहा गया कि झारखंड के विभिन्न विभाग हैं जहां से ट्रेजरी से 2800 करोड़ रुपए गायब हो गए। ये सवाल बीजेपी ने पूछे, जिस पर जेएमएम की तरफ से भी हमें जरूर बयान सामने आया, उस पर जवाब सामने आया। लेकिन जेएमएम ने तो ये साफ कर दिया कि बाबूलाल मरांडी के ये सारे बयान सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, हताशा और निराशा के कारण आ रहे हैं। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए 2812 करोड़ रुपए गबन का आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से पोस्ट भी किया है और उन्होंने यह कहा भी है कि ये पैसे का हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। ये पैसे आखिर कहाँ खर्च हुए। देखिए, जब इस पर राजनीति शुरू हुई, यानी कि जब बाबूलाल मरांडी ये आरोप लगा रहे थे खुलेआम, उसके बाद कांग्रेस हो या फिर जेएमएम हो, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रहा है। जो सीटें थी बीजेपी के पास, वो सीटें भी अब कम हो गई है। बाबूलाल मरांडी का जो राजनीतिक कैरियर है वो बचाने में लगे हैं, यानी कि ना तो अब प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे ना नेता प्रतिपक्ष। तो देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। लेकिन ट्रेजरी पर जो सियासत है, यानी कि जो राशि गबन का इन्होंने जो आरोप लगाया है, तो उस पर सियासत जमकर देखने को मिल रही है। हालांकि देखना होगा कि सरकार जो है, चूंकि जेएमएम की तरफ से कहना है, सत्ता पक्ष की तरफ से
यह कहना है कि सारे खर्च किए गए पैसों का जो रिपोर्ट है वो हमारे पास है और बाबूलाल मरांडी को एक बार देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, बिना जाने समझे ऐसे ही आरोप नहीं लगाना चाहिए। देखिए, बाबूलाल मरांडी कई बार सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से हो या मीडिया के माध्यम से हो ये सरकार पर सवाल खड़े करते रहे हैं। तो एक बार फिर से वो ट्रेजरी से जो पैसे गमन का आरोप है, रुपयों के गमन का आरोप है, वो लगाया है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या जेएमएम है, चूंकि कांग्रेस ने भी निशाना साधा है, कांग्रेस ने भी कहा है कि बाबूलाल मरांडी का खुद ही जो राजनीतिक कैरियर है वो अब खतरे में दिख रहा है, यानी कि अब न तो नेता प्रतिपक्ष बनाए जाएंगे। उन्होंने चुनाव पर भी कहा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जिस तरीके से विधानसभा में परफॉर्मेंस रहे, विधानसभा के चुनाव में परफॉर्मेंस रहे, तो ये सारी चीजों का आकलन भी किया जा रहा है। तो देखिए, हालांकि बाबूलाल मरांडी का कहना है कि हम तो हिसाब मांगेंगे और सिर्फ हम हिसाब नहीं मांग रहे, जनता हिसाब मांग रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये मामला जो है वो कहां तक पहुंचता है। रुचि, बिल्कुल हिसाब जरूर मांग रहे हैं बाबूलाल मरांडी, लेकिन आप जब जेएमएम के बयान को से देखिएगा तो जेएमएम ये जरूर स्पष्ट करती नजर आ रही है कि आप सवाल पूछिए, उस सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन तथ्य और सबूत सामने रखिए। तो ये भी एक सवाल बाबूलाल मरांडी की तरफ से है और बाबूलाल मरांडी के लिए है कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं, ये 1-2 पैसे की गड़बड़ी का बात नहीं है या फिर गायब का बात नहीं है, ये ट्रेजरी से लगभग 2812 करोड़ रुपए जो आंकड़े निकलकर सामने आए, जो आरोप बाबूलाल मरांडी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कह रही है जेएमएम कि आप आरोप लगाइए लेकिन तथ्य और सबूत भी सामने रखिए। सुस्मिता, देखिए, जेएमएम ने कहा है, यह सवाल पूछा है कि आरोप लगा रहे हैं, चूंकि देखिए विपक्षी पार्टी है और प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते सरकार से सवाल खड़े करना फर्ज है। लेकिन जब सवाल वैसी परिस्थिति में खड़ा करिए जब आपके पास साक्ष्य हो, प्रमाण हो, आपके पास तथ्य होने चाहिए। अगर आपके पास तथ्य है तब सवाल खड़े करिए, लेकिन बिना कोई साक्ष्य और प्रमाण के इस तरह की बयानबाजी ना करें। हम सारा हिसाब देने को तैयार है, यानी कि जो भी पैसों की निकासी हुई है, जो गबन का आरोप वो लगा रहे हैं, उसका हिसाब सरकार के पास है, यह कहना है। और देखिए, उन्होंने यहां तक कहा है कि बाबूलाल मरांडी जो है वो फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने सीपी सिंह का भी नाम लिया कि नेता प्रतिपक्ष में उनका नाम आ रहा है, हालांकि अभी तक वैसी कोई बातें निकलकर सामने नहीं आई हैं। लेकिन फिलहाल ट्रेजरी में राशि गमन का जो आरोप है, यानी कि सरकार के राजकीय कोष से जो पैसे की निकासी हुई है, उसका आरोप बाबूलाल मरांडी सीधे तौर पर लगा रहे हैं। सुस्मिता, बिल्कुल रुचि, चलिए, आरोप जरूर लगाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम ये जरूर स्पष्ट कर रहा है कि सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन तथ्य और सबूत सामने रखने होंगे और इसके बाद ही ये तमाम चीजें छनकर सामने आ पाएगी। शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक तरफ जो तमाम जानकारियां आपने साझा की है रुचि, अगली खबर पर भी आपसे हम अपडेट लेंगे। और ये जिस खबर पर हम बातचीत कर रहे हैं, ट्रेजरी से जुड़े 2812 करोड़ रुपए के गबन का मामला, ये बता रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी, और इनका ये आरोप साफ तौर पर है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी और इतना बड़ा रकम किस तरह से गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ देखिए, सवाल पर जवाब देने के लिए जेएमएम जरूर तैयार है, लेकिन तथ्य और सबूत की मांग यहां